दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी साथ नहीं देगा। यह एक कड़वा सच है। आप लोग इसे जितना जल्दी अपना ले, दिमाग में बैठा लो, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के जरिए पता करते हैं कि सच में कोई भी अपना है या नहीं। आप लोग इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और 1 लड़की। उन 8 के माता पिता जल्दी गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्होंने आसान लगने लगा। अब उन्होंने अपने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और 1 बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े जानवर, पक्षी आदि मार कर लाते थे। वह 7 भाई जो भी चीज लाते वह बहन के उनके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए बहन ने सोचा कि भाइयों की यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से छुपाना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसकी भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बे को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पूछते देते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि खून दीवार पर पोछा तो ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाई ने देख लिया दीवार पर खून पोछा हुआ तो वो मुझसे अवश्य पूछेंगे, फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर भी बहन ने बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसने कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नज़र से बच सके। इसलिए कोई उपाय ना मिलने पर उसने अपनी उस सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी उसी में अपना खून जो था उसे पोंछ दिया। शाम में जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों ने कुछ सब्जी की बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी बहन की तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर काम करने के कारण थक गए थे, इसलिए 7 भाई उस दिन जल्दी ही सो गए। अगली रोज सुबह की तरह 7 भाई जंगल को चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले गए तो उन्हें प्यास लगी। तभी पास की झील में 7 भाइयों ने अपनी पानी पिया और वहीं के पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात का भोजन बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। 7 भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना हमने आज तक नहीं खाया। 7 भाइयों कहते हैं, आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे, जानकर ही रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था।
जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कला की कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल रात सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था कि बहन बताना तो चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उंगली कट गई तो मेरे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब रोज जैसा बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुमने आज बताना ही पड़ेगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है कि तुम्हें मेरी सौगंध है बहना, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बातें कहते हुए कहा, भैया मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने अपना खून सब्जी में मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके बाद खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों भाई ने फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसका शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई के हाँ में हाँ मिलाए, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा। अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते हैं। उस समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया, जिसे चांद कहते हैं। यह योजना था कि बहन को भला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और तीर मारकर बहन की हत्या कर देंगे और उसका मारकर स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने के लिए जाएंगे और उसका घर भी देखकर आएंगे, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है। तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उसी टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल, तुम जहाँ राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया, अपनी बहन को ऐसे एक रस्सी के सहारे बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाइयों ने मिलजुल कर जल्दी से बहन को बांधने लगे। बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो दिल में मेरे लिए दया और प्रेम। 7वें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई ने सबसे पहले हाथों में धनुष बांध लिया। जब अपनी बहन पर प्रहार करने लगा तब आगे बढ़कर बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया, लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, परंतु उसका निशाना अचूक था।
परंतु आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसे भी आगे बढ़ हाथ जोड़कर वही करुणा रूप गीत आया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह से भाइयों ने बारी बारी अपने बहन के छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही दोहरा रही थी। भाई लक्ष्य भेद करने में असफल हुए। अब सातवें भाई की बारी थी। उस सातवें भाई से 6 भाई ने कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हारा मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए निश्चय किया कि वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती लक्ष्य करके, तीर तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसकी तीर बहन को माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए। सातों भाई मिलकर बहन की मृतक शरीर नीचे उतार कर 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ी के साथ कुछ मछली और केकरे भी लेके आया। वह अंदर बहुत दुखी था और उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ मछली और केकरे भी पकाने को डाल दिया, जिसे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। छोटे भाई पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक कटोरा सा गड्ढा खोद लिया और उसने अपनी बहन का मांस को छुपा के उस गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा कि झूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने बहन की बची कुची हड्डियों को, शरीर के अन्य भाग को, जैसे कि सर, नाखून, पंजे, इन सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहाँ पर बहन के मांस के एक टुकड़ा डाले गए थे उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहाँ पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुंड के तले छुपकर मल करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उसे स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झूठ मूठ में एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गया। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगा और बदले में सारा उपदेश देने लगा। एक दिन की बात है, 7 भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही वह संत बड़े भाई के द्वार पर गया, जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई ही है, दुश्मन सबसे बड़े भाई नहीं, बाजो रे बांसुरी बड़े। आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़ कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी। इस तरह करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने आप से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बारी बारी 6 भाइयों के द्वार पर गए। घर जाते ही बांसुरी के स्वर वही गीत बजने लगते। उन सब 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी से तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया था कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा। अपनी बहन की हत्या उन्होंने
की थी। अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर आया। जैसे ही वह योगी वहां पर पहुंचा, 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा ने उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन ही मन की बात में मन में छुपा कर रखी थी। युग युग की यह वह बांसुरी बोली, यह है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते हुए सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए दिया। जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। योगी ने जन्मदिन की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उन्होंने बांस काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने उसे छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब वह रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपने भाभीियों के घर जाकर पूछा, मेरी भाभी, गैर हाजिरी में आप लोगों ने मेरे घर की सफाई करते हो क्या? सभी भाभीियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज छुपकर देखूंगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते हुए जहां पर बांसुरी स्थापित थी वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा और तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपने बड़ी भाभी को बताई। तब बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम बांसुरी को आग में डाल देना और जब फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी आग में डाल दिया और पवित्र जल तुलसी का छिड़काव कर दिया। तुलसी जल से स्पर्श से वह लड़की मानव स्वरूप में आ गई। भाई ने देखा कि वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भी बहन ने भाई को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सच्चा अपना नहीं होता है। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों के सामना करते हैं तो हमें देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ होते हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है, हर कोई अपने फायदे के लिए है रिश्ते बनाते हैं। ऐसे में जब हम समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले हो जाते हैं। यही समझना जरूरी है कि असली अपनापन तो उस समय प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच को स्वीकार करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जब हम यह जान लेते हैं कि असली मित्रता अपनापन बिना शर्त के होते हैं, तब हम सच्चे रिश्तेदारों की कदर कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तेदारों में सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचान साथ सच्चे दिल से खरे होते हैं। इस सच्चाई को अपनाना हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा, हमें आप कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।